नमस्कार। क्लियर कट में आज चर्चा एफसीआरए की। एफसीआरए का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है, तो आज के क्लियर कट में जानेंगे एफसीआरए का नया हिसाब। मान लीजिए एक भारतीय संस्था को विदेश से 20 करोड़ रुपए का दान मिला। उसने अस्पताल बनाया, जमीन भारत में, संस्था भारत में, डॉक्टर भारतीय, मरीज भारतीय। कुछ साल बाद विदेश से पैसा आना बंद हो गया। अब अस्पताल भारतीय दान और कमाई पर चल रहा है, लेकिन संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। तो सवाल खड़ा होता है, अस्पताल किसका है? उस संस्था का, या कोई अस्पताल बनाने में कभी विदेशी पैसा लगा था इसलिए उस पर सरकार का अधिकार हो सकता है? सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सवाल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी एफसीआरए में प्रस्तावित नए बदलाव की सबसे दिलचस्प बहस में है। सरकार कहती है विदेशी पैसा भारत आए, जरूर आए, लेकिन साथ में उसका पूरा हिसाब भी आए। किसने दिया, क्यों दिया, कहां खर्च हुआ और उससे बनाया क्या गया। दूसरी तरफ सवाल है, पैसे का पासपोर्ट विदेशी था तो क्या उससे बनी इमारत का पासपोर्ट भी हमेशा विदेशी रहेगा? आज क्लियर कट में समझेंगे एफसीआरए है क्या, विदेशी निवेश और विदेशी दान में फर्क क्यों है, सरकार विदेशी दान को लेकर इतनी सतर्क क्यों रहती है, नया बिल क्या बदलना चाहता है, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो पुराने पैसे से बनी संपत्ति का क्या होगा, 10 लाख रुपए खर्च करने की नई शर्त क्या है, दुनिया के दूसरे देश विदेशी पैसे को कैसे देखते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, विदेशी पैसे पर निगरानी कहां खत्म होती है और संस्था की अपनी संपत्ति कहां से शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। सबसे पहले विदेशी पैसे का फर्क समझिए। विदेश से भारत में 100 करोड़ रुपए आए, लेकिन हर विदेशी 100 करोड़ एक जैसे नहीं होते। मान लीजिए जापान की कोई कंपनी भारत में कारखाना लगाने 100 करोड़ रुपए लेकर आई। वह पैसा क्यों आया? कमाई करने। कंपनी को हिसाब मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। इसे ब्रॉडली कहते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी तस्वीर, अमेरिका की कोई संस्था भारत में एक एनजीओ को 10 करोड़ रुपए देती है, स्कूल चलाने के लिए, अस्पताल के लिए, रिसर्च के लिए, पर्यावरण के किसी काम के लिए। वह कंपनी में हिस्सा नहीं मांग रही, मुनाफा नहीं मांग रही। यह है फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी विदेशी दान। दोनों में पैसा विदेश से आया, लेकिन दोनों की नीयत और इस्तेमाल अलग है। इसे ऐसे समझिए, एफडीआई कारोबार के वीजा पर भारत आती है, विदेशी दान सामाजिक काम के वीजा पर। पासपोर्ट दोनों का विदेशी है, लेकिन जांच की खिड़की अलग। एफसीआरए बना ही क्यों, अब इसे समझिए। इसकी कहानी 1976 से शुरू होती है। भारत ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया। मकसद था विदेश से आने वाले ऐसे पैसे पर नजर रखना जिसका इस्तेमाल सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक या दूसरी गतिविधियों में हो सकता है। 2010 में नया एफसीआरए आया। रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, अलग खाते, हिसाब किताब, ऑडिट, रजिस्ट्रेशन रद्द करने के नियम और विदेशी पैसे से बनी संपत्ति का क्या होगा उसकी व्यवस्था। 2020 में नियम और कड़े हुए। विदेशी दान पहले एसबीआई की नई दिल्ली शाखा के तय खाते में आएगा। एक एफसीआरए संस्था वह पैसा दूसरी संस्था को आगे नहीं दे सकती। प्रशासन पर खर्च की सामान्य सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई। यानी 5 दशक में सरकार की दिशा लगभग एक ही रही। पैसा विदेश से आए तो उसके पैर के निशान साफ दिखने चाहिए, क्योंकि सरकार इसे सिर्फ बैंक में आई रकम नहीं मानती, वह पूछती है इस पैसे से समाज में हो क्या रहा है। क्या भारत ने विदेशी दान का दरवाजा बंद कर दिया? नहीं। 2024-25 में करीब 16,200 संस्थाओं को लगभग 22,963 करोड़ रुपए का विदेशी दान मिला है। यानी विदेशी दान आ रहा है, बड़ी मात्रा में आ रहा है, लेकिन दरवाजे पर चौकीदार बैठा है और उसके पास रजिस्टर भी है। 2026 के उपलब्ध आंकड़ों में लगभग 14,449 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चालू थे। करीब 22,498 रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके थे और करीब 15,212 की अवधि समाप्त हो चुकी थी। अब नई समस्या पैदा होती है। पैसा आने का नियम तो पता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद उस पैसे से बनी संपत्ति का क्या होगा? नया बिल यही कहानी बदलता है।
पुराने कानून में यह सिद्धांत था कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने या संस्था के उसे छोड़ने की स्थिति में विदेशी पैसे और उससे बनी संपत्ति सरकार द्वारा तय किसी प्राधिकरण के पास जा सकती है। 2026 का बिल इस व्यवस्था को ज्यादा साफ करना चाहता है। एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी सरकार द्वारा तय संस्था या अधिकारी होगा। अगर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, रद्द हुआ, संस्था ने खुद छोड़ दिया, रिन्यूअल नहीं हुआ या रिन्यूअल नहीं मिला, तो बचा हुआ विदेशी पैसा और उससे बनी संपत्ति पहले अस्थायी तौर पर इस अथॉरिटी के पास जा सकती है। अगर तय समय में रजिस्ट्रेशन वापस मिल गया, संपत्ति वापस। अगर नहीं मिला तो उस अथॉरिटी का स्थायी अधिकार हो सकता है। फिर उस अस्पताल, स्कूल, भवन या दूसरी संपत्ति को किसी सार्वजनिक काम में लगाया जा सकता है। जरूरत पड़े तो बेचा भी जा सकता है। सरकार का तर्क है, संपत्ति को सालों कानूनी अधर में क्यों लटकाए रखें। बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन यहीं से बड़ा सवाल शुरू होता है। फिर से उसी अस्पताल पर लौटिए। विदेश से 20 करोड़ रुपए आए, अस्पताल बन गया, 10 साल निकल गए, विदेशी पैसा खत्म। अब अस्पताल भारतीय पैसे से चल रहा है। संस्था कहती है हमें अब विदेश से पैसा नहीं चाहिए, इसलिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो पुराने विदेशी पैसे से बनी ये संपत्ति भी नए नियमों के दायरे में आ सकती है। अब सवाल, विदेशी पैसा कब तक विदेशी रहता है? जब तक बैंक खाते में पड़ा है, जब तक खर्च नहीं हुआ, या खर्च होने के 10 साल बाद भी? डॉलर चला गया, दीवार रह गई, लेकिन कानून दीवार से पूछ रहा है तुम बनी किसके पैसे से थी? यही इस बिल का असली पेंच है। और अगर अस्पताल आधा भारतीय पैसे से बना हो, मान लीजिए अस्पताल की लागत 100 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए विदेश से, 60 करोड़ रुपए भारत से। अब बताइए कौन सी दीवार विदेशी, कौन सी भारतीय? आईसीयू विदेशी हुआ या भारतीय? पार्किंग भारतीय है या विदेशी? दूसरी मंजिल आधी आधी? यही कानून जमीन से टकराता है। बिल में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिसमें विदेशी और भारतीय दोनों पैसे लगे हों। संस्था उस हिस्से की वापसी मांग सकती है जिसे वह साफ तौर पर साबित कर सके कि भारतीय पैसे से बना है, लेकिन बिल्डिंग कोई खाता वही नहीं होती। पैसा मिलाना आसान है, बाद में ईंटों का हिसाब लगाना मुश्किल। यही मिलीजुली रकम से बनी संपत्ति की असली मुश्किल है। ये केवल संस्था की कहानी नहीं है, सरकार के सामने भी असली समस्या है। हजारों रजिस्ट्रेशन रद्द या खत्म हो चुके हैं। इन संस्थाओं के पास विदेशी पैसे से बनी जमीन, भवन या दूसरी संपत्तियां हो सकती हैं। अब रजिस्ट्रेशन नहीं रहा तो संपत्ति संभाले कौन? अस्पताल है तो चलाए कौन? स्कूल है तो टीचर की तनख्वाह कौन दे? ऑर्गेनाइजेशन 5 साल बाद वापस रजिस्ट्रेशन ले आए तो क्या होगा? सरकार कह रही है ना घर के रहे ना घाट के, ऐसी संपत्ति आखिर कब तक रखेंगे? इसलिए नया बिल कहता है पहले अस्थायी कब्जा, फिर रजिस्ट्रेशन वापस आया तो संपत्ति वापस, नहीं आया तो आखिरी फैसला। सरकार की ये परेशानी वास्तविक है, लेकिन सवाल है प्रशासन की सुविधा के लिए संस्था की संपत्ति पर अधिकार कितना दूर तक जाना चाहिए। अब 10 लाख रुपए वाली शर्त क्या है, इसको समझिए। ये एक अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। 2026 के नए एफसीआरए रूल्स के मुताबिक रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए संस्था को पिछले 2 वित्त वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए का विदेशी दान इस्तेमाल किया होना चाहिए। सरकार का तर्क है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन वही संस्था रखे जो वास्तव में विदेश से पैसा ले रही है और उसका इस्तेमाल कर रही है। कागज पर पड़े निष्क्रिय रजिस्ट्रेशन क्यों चलते रहें? बात ठीक लगती है, लेकिन एक गांव की लाइब्रेरी सोचिए। विदेशी दान से बिल्डिंग बनी, अब साल का खर्च सिर्फ 4 लाख रुपए है। संस्था ने भारतीय दान जुटाना शुरू कर दिया, विदेशी पैसे की ज़रूरत कम हो गई। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल 10 लाख रुपए से नीचे रहा तो रिन्यूअल पर सवाल खड़ा हो जाएगा। रिन्यूअल नहीं हुआ तो पुरानी फॉरेन फंडेड बिल्डिंग पर अगला सवाल। यानी अजीब स्थिति बन सकती है। विदेशी पैसे से निर्भरता घटाओ तो विदेशी पैसे से बनी पुरानी संपत्ति की चिंता बढ़ सकती है। यही इस नियम की सबसे दिलचस्प विडंबना है। रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो शिकायत कहाँ करें? अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर सरकार एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द करती है तो कानून में सुनवाई और आगे चुनौती देने की व्यवस्था है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल ही नहीं मिलता तो उसके खिलाफ उतना साफ सीधा वैधानिक रास्ता नहीं दिखता और रिन्यूअल ना मिलने का असर आगे संपत्ति पर पड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, फैसला रजिस्ट्रेशन का है लेकिन चोट प्रॉपर्टी पर लग सकती है। इसलिए ये केवल कागजी प्रक्रिया का सवाल नहीं है। जब परिणाम इतना बड़ा हो तो सुनवाई और अपील का रास्ता भी उतना ही साफ होना चाहिए। विदेशी दान को लेकर इतनी चिंता क्यों है? अब इस कहानी की जड़ पर आइए।
कोई विदेशी कंपनी भारत में 5,000 करोड़ रुपए लगाए, हम खुश। कोई विदेशी संस्था सामाजिक कामों के लिए 500 करोड़ रुपए लगाए, सरकार ज्यादा सवाल पूछती है। क्यों? निवेश का फायदा साफ दिखता है, मुनाफा। दान का असर अलग हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, शोध, पर्यावरण, अधिकार, जागरूकता, इनमें बहुत सा काम जरूरी और उपयोगी हो सकता है, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में समाज की सोच, बहस और प्राथमिकताएं भी बनती हैं। इसलिए सरकार का सवाल है, क्या विदेश का पैसा किसी दूसरे देश के सामाजिक या राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकता है? इसी वजह से विदेशी दान का आकार जीडीपी के मुकाबले छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बड़ा। हर रुपए का वजन उसकी रकम से तय नहीं होता, कभी कभी उससे तय होता है कि वह खर्च कहाँ हुआ। अब दुनिया पर आते हैं, दुनिया क्या करती है। भारत अकेला नहीं है। अमेरिका में FCRA नाम का कानून है। वह देखता है क्या कोई व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी पक्ष के निर्देश पर राजनीतिक या जनमत से जुड़ा काम कर रही है। अगर हाँ, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन और जानकारी देना ज़रूरी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन इन्फ्लुएंस पर जानकारी देने की व्यवस्था है। ब्रिटेन में भी ऐसा कानून है, लेकिन यहाँ एक फ़र्क समझना जरूरी है। अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में ये नियम हूबहू FCRA नहीं है। उनका जोर मुख्तः विदेशी प्रभाव और किसके कहने पर काम हो रहा है, इस पर है। भारत का FCRA इसके आगे जाकर पूछता है, पैसा किससे आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ और उससे बनी संपत्ति का क्या हुआ। यानी चिंता मिलती जुलती है, इलाज अलग है। ज़्यादा सख्ती का भी खर्च होता है, हर नियम की कीमत होती है। NGO को अलग खाते रखने हैं, ऑडिट कराना है, हर साल जानकारी देनी है, विदेशी दान कहाँ खर्च हुआ बताना है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है, प्रशासनिक खर्च की सीमा माननी है। बड़ी संस्था के पास इसके लिए पूरा विभाग हो सकता है, छोटी संस्था के पास एक अकाउंटेंट, कभी कभी वह भी पार्ट टाइम। इसलिए नियम बहुत हल्के हों तो गलत इस्तेमाल का खतरा, बहुत भारी हो तो सही काम करने वाली छोटी संस्थाएं भी विदेशी दान लेने से डर सकती हैं। दरवाजे पर सुरक्षा जरूरी है, लेकिन तलाशी इतनी लंबी ना हो कि सही मुसाफिर ट्रेन छोड़ दे। अब इकोनॉमी के लिए इसका मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। ये शेयर बाजार की कहानी नहीं है, लेकिन पूंजी की दुनिया का बहुत बड़ा सिद्धांत इसमें छिपा है। पैसा आने के लिए नियम जितने जरूरी हैं, पैसा बंद होने के नियम भी उतने ही जरूरी हैं। कोई विदेशी संस्था पैसा दे रही है, उसे पता होना चाहिए कि पैसा कैसे आएगा, कैसे खर्च होगा और रिश्ता खत्म हुआ तो क्या होगा। भारतीय संस्था को भी ये पता होना चाहिए विदेशी दान लेना शुरू करना आसान है या मुश्किल। जो भी हो, उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। किसी भी व्यवस्था में भरोसे की सबसे बड़ी मुद्रा है नियमों की स्पष्टता। सरकार को निगरानी चाहिए, संस्था को निश्चितता चाहिए, दोनों के बीच संतुलन ही असली परीक्षा है। तो अंतिम तस्वीर कैसी दिखती है? 1976 में भारत ने विदेशी दान के दरवाजे पर चौकीदार बैठाया। 2010 में चौकीदार को नई नियम पुस्तिका मिली। 2020 में बैंक खाते से लेकर पैसा आगे भेजने तक निगरानी और कड़ी हुई। अब 2026 में सवाल दरवाजे से आगे बढ़कर ईंट और जमीन पर पहुंच गया है। सरकार कहती है विदेशी पैसे का हिसाब आखिरी मंजिल तक होना चाहिए, संपत्ति वर्षों कानूनी अधर में नहीं रह सकती। दूसरी तरफ सवाल है, अगर विदेशी पैसा वर्षों से पहले खर्च हो चुका है और संस्था अब पूरी तरह भारतीय पैसे से चल रही है, तो वह FCRA के घेरे से बाहर कैसे निकले? यही पूरी बहस है। भारत विदेशी दान को रोक नहीं रहा। एक साल में करीब 23,000 करोड़ रुपए आए, लेकिन भारत कह रहा है पैसा आए तो पासपोर्ट दिखाइए, किसने भेजा बताइए, किस लिए भेजा बताइए, कहाँ खर्च किया बताइए, और उससे क्या बनाया वह भी बताइए। सवाल सिर्फ एक बचता है, पासपोर्ट पैसे का था, क्या उससे बनने वाली ईंट का पासपोर्ट भी हमेशा वही रहेगा? यही FCRA 2026 का सबसे दिलचस्प सवाल है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर। फिर मिलेंगे किसी खबर के पीछे छिपे असली क्यों को समझने के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।